अलाउ। हाँ जी गाइस, एक्सरसाइज नंबर 7.9, एक्सरसाइज नंबर 7.9, 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल्स है ए टू बी, थ्योरम होती है एफ एक्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वी गेट एफ एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स होगा, और यहाँ बी ए थ्योरम है जो यहाँ अप्लाई होगी, मतलब इस टाइप से आपने सॉल्व करना है। थ्योरम बोलो या एल्गोरिथम बोलो, एक ही बात है इसमें। एफ डैश एक्स मतलब जो भी वैल्यू आपको गिवन है आपने उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं? एफ एक्स एफ ऑफ बी, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, राइट? सो एफ एक्स एट बी ए बी, राइट? तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ओके, जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे, और जो लिमिट्स है वो कैसे पुट करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट, फंक्शन में पुट करेंगे देन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। वहां से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x plus 1 dx. So first of all let's integrate it. So it is x square by 2. Integration of x is equal to x square by 2 plus x. इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2, और x1 का इंटीग्रेशन होने वाला है x, राइट? और लिमिट पुट करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, राइट? माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होना है, -1, राइट? सो इट बिकम्स 3/2 minus minus, and it becomes -1/2, so it is equal to 1/2 which is equal to 2. So this is the required answer. Okay, next question number 2, सेकंड में क्या कहता है? इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx. So integration of 1/x is equal to log x. So this is equal to log x 3/2, right? So it becomes log 3 minus log 2. So it would be log 3/2, which is the required answer. Okay guys, log 3/2. Next, question number 3. 1 to 2 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9. 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9. So सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे देन वी गेट 4x की पावर 4/4 minus 5x cube by 3 plus 6x square by 2 plus 9x. लिमिट 1 to 2, राइट? ये कैंसिल हो सकता है और ये 3 आएगा। सो एक बार और पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू which is lower limit 1 and upper limit 2. So let's put 2. If we put 2, so this is 2 is to power 4, 16 minus 2 is to power 3, 2. This is 5x square. Is it 5x square, right? So this is 2 to the 4, 4 to the 8, 5 is the 40/3 plus 2 to the 4, 3 is the 12 plus 9 to the 18. Okay, minus lower limit put करेंगे. So 1 minus 5/3 plus 3 plus 9. Okay guys, इसको further solve करोगे then we get
16 and this is 30. 46 minus 40 by 3 minus 1 3 4 or 9 13 minus 5 by 3. So it becomes 3 6 are 18, 3 4 are 12 or 1 13, right? Minus 40. So this is 8 9. So this is 98 by 3 minus and becomes 39 minus 5 34 by 3. So it is, this is equal to 4 6 by 3, which is required answer. Okay guys, this is the required answer. 64 by 3 should be the required answer. यहाँ इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी अगर आपने 7.127 तक क्वेश्चंस पे कमांड बना रखी है, क्योंकि यहाँ तो सिंपल वही क्वेश्चंस आएंगे जो पहले आप कर चुके हो, बट उसमें क्या होगा, लिमिट पुट करनी होगी एक्स्ट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 0 to pi by 4 sin 2x. sin 2x, right? sin 2x dx. अब कंडीशन क्या है, sin 2x dx वैल्यू पुट करते हैं, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है आपका, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x by 2 pi by 4 0 माइनस 1 by 2 हम बाहर ले लेते हैं कॉमन और cos 2x बचेगा आपके पास, cos 2x दिस इज 0 to pi by 4 minus 1 by 2 cos 2 into pi by 4 minus cos 2 into 0, right? So this is minus 1 by 2 cos pi by 2 minus cos 0. So minus 1 by 2, this is 0 minus 1 becomes 1 by 2, which is the required answer. Okay guys, फोर्थ का आंसर क्या होगा, 1 by 2. फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ बिल्कुल सेम पैटर्न था बट थोड़ा चेंज कर दिया इसने. तो 0 to pi by 2 0 to pi by 2 cos 2x dx, cos 2x dx. Okay, what is the integration of cos 2x, sin 2x 1 by 2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, दिस इज pi by 2 to 0. ओके, 1 by 2 sin pi by 2 पुट करोगे तो यहाँ sin pi होगा और sin 0 पुट करोगे देन इट बिकम sin 0. तो pi भी 0 होता है, sin pi भी 0 होता है और sin 0 0 होता है, तो 1 by 2 into 0 which is equal to 0. Okay, next question number 6. 4 to 5 e की पावर x. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होने वाला है और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 5 4 इट बिकम्स e की पावर 5 माइनस e की पावर 4. आप अगर e की पावर 4 कॉमन लेते हो तो e माइनस 1, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. e की पावर 4 हमने कॉमन ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. nx 0 to pi by 4 0 to pi by 4 10x 0 to pi by 4 10x. ठीक है, 0 to pi by 4 10x. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे nx का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस लॉग cos x और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप pi by 4 0. Okay, pi by 4 0. Okay, so it becomes a minus log cos pi by 4 minus log cos 0. Okay जी, cos pi by 4 और cos 0 आपने पुट कर दिया, so it becomes minus, यहाँ माइनस पुट करेंगे आप, माइनस log cos pi by 4. तो cos pi by 4 कितना होता है, 1 by root 2, 1 by root 2 माइनस log cos log 1 log 1 हो जाएगा. तो ये आंसर क्या होने वाला है, log 1 0 होता है
log 1 0 होता है, सो इट शुड बी इक्वल टू माइनस log 1 बाय रूट। ठीक है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करना कि लॉग के साथ रूट को कभी भी नहीं छोड़ना, लॉग के साथ कभी भी रूट नहीं छोड़ना, ट्राई करना कि उसकी पावर रूट ये रूट में ना आए, मतलब वैल्यूज के साथ लॉग के साथ रूट में ना आए। तो हम क्या करेंगे, माइनस लॉग 2 की पावर 1 बाय 2, राइट, सो इट बिकम्स माइनस लॉग 2 की पावर माइनस 1 बाय 2, पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई, और 1 बाय 2 इधर लाएंगे तो ये आंसर क्या आने वाला है आपके पास, 1 बाय 2 log 2। ये आपका एनसीईआरटी से मैच कर जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, पहले हमने रूट 2 को लिखा 2 की पावर 1 बाय 2, फिर 2 की पावर 1 बाय 2 न्यूमरेटर में ले गए, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, और 1 बाय 2 प्रॉपर्टी लगा के log के बाहर आ जाता है, तो 1 बाय 2 इंटू माइनस 1 बाय 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 log 2। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 5 by 6, 5 by 4, 5 by 6, 5 by 6, 5 by 4, cosec x dx, राइट। इतनी आपने एक्सरसाइज कर ली, 7.789 कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ फंस गए हो आप अपने आप से पूछो, 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट पूछो क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, 1 मिनट का टाइम लेके सोचो कैसे करेंगे, क्या पॉसिबल है आपके लिए करना ये, और सोचो आप 7.9 पे आ गए हो। ऐसे फंसते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बहुत मुश्किल है, कई बच्चे कर लेंगे, कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सब नहीं कर पाए। अब ये कौन कर पाएगा, जिसने एक तो कॉन्सेप्ट होता है टीचर पढ़ाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हम भी तो पढ़ते हैं, मतलब टीचर ने सिर्फ एक्सरसाइज करवा दी तो हमने एग्जाम्पल तक ध्यान ही नहीं दिया, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं, हमने एनसीईआरटी का भी अपने लेवल पे स्कैनिंग नहीं की, राइट गाइस, हमने अपने लेवल पे भी तो एनसीईआरटी को स्कैन करना है कि भाई हमसे ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जो छूट गया हो, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है जो हमने यूज ना किया हो। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो एनसीईआरटी में बहुत कम यूज होती हैं, ये उन्हीं में से एक है, एनसीईआरटी में बहुत कम यूज होती हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों की नजरों से बचती हैं वो चीजें, ये कॉन्सेप्ट बच्चों की नजरों से बचा हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, लिमिट बाद में पुट करेंगे। इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ओके, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या बनने वाली है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, देन इट बिकम्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स, राइट, एंड दिस इज कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब आप इसको लेट करोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा, लेट cosec x plus cot x is equal to t. So it becomes cosec x is equal to derivative of cosec x minus cosec x cot x. Okay, and derivative of cot x minus cosec square x is equal to dt by dx. Okay, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और dt के साथ ले जाएंगे, तो यहाँ माइनस जब आप कॉमन लोगे, जब आप माइनस यहाँ कॉमन लोगे तो यहाँ क्या होने वाला है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स पहले लिख लेते हैं, प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स बाद में लिख लेते हैं, कोसेक एक्स कोट एक्स बाद में लिख दिया, और यहाँ पे dx भी मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर से, तो ये आ जाएगा माइनस dt, आप माइनस यहाँ से हटा दो, ये वैल्यू आ गई आपके पास dt। ओके गाइस, ये वैल्यू आपके पास आ गई dt की। अब यहाँ क्या हो सकता है, दिस इज, अब हम यहाँ करेंगे, सो इट बिकम्स, ये तो आपका माइनस dt बाई टी होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग टी, राइट, माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी, माइनस लॉग टी का मतलब माइनस लॉग टी, और टी हमने क्या पुट किया था,
cosec x cot x, cosec x प्लस cot x, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे cosec x माइनस cot x से। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल एनसीईआरटी में एक स्टेप और किया हुआ है, क्या, इसकी पावर नेगेटिव को इसको पॉजिटिव बनाया हुआ है, तो इट बिकम्स cosec x प्लस cot x की पावर -1। ठीक है बच्चे, ओके। सो दिस इज log cosec x, ये अपॉन में आ जाएगा 1 बाय cosec x प्लस cot x, राइट। और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, log 1 बाय cosec x प्लस cot x इंटू cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, राइट। सो इट शुड बी log cosec x माइनस cot x अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cosec square x minus cot square x, right? So this is log cosec x minus cot x, ये आंसर होगा, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया आइडेंटिटी लगा के, नीचे 1 की आइडेंटिटी बन गई। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, तो हमें क्या करना था, 0 सॉरी पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cosec x dx, राइट, ये करना था। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये लिखेंगे, log cosec x माइनस cot x, और यहाँ वैल्यू डालेंगे आप, यहाँ वैल्यू डालेंगे पाई बाय 6 टू पाई बाय 4, पाई बाय 6 टू पाई बाय 4, ओके। तो यहाँ क्या होने वाला है, पहले हम पाई बाय 4 डालते हैं, log cosec पाई बाय 4 रेसिप्रोकल ऑफ sin पाई बाय 4। एक सेकंड में वैल्यू देख लूं, यही है इसकी वैल्यू, लिमिट्स मतलब पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4, राइट। पहले हम पाई बाय 4 डालते हैं, cosec पाई बाय 4 is the reciprocal of sin पाई बाय 4 which is 1 by √2, so it should be √2 minus cot पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 which is 1, okay, minus 1 minus log, now put pi by 6, cosec pi by 6 reciprocal of sin pi by 6 which is 1 by 2, so the reciprocal of 1 by 2 is equal to 2 minus cot pi by 6, जो tan pi by 3 होगा वो cot pi by 6 होगा, right, 6 मतलब 30, तो यहाँ √3 होने वाला है। So the ultimate answer is equal to √2 minus 1 upon 2 minus √3 plus 6, okay। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको निकालना सीखो, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इसको निकालना आना चाहिए, इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं ये आना चाहिए आपको, ठीक है। और 2 या 3 4 बार आप जब कर लेंगे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो उसके बाद आप ये याद कर लेंगे कि cosec x का होता है माइनस सॉरी log cosec x माइनस cot x, इसका इंटीग्रेशन आप याद कर लेंगे, ठीक है। आंसर मैच करते हैं एक बार इसका, log √2 minus 1 2 minus √3, right guys, okay। Next question number 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9th में क्या कहता है, 1 over under root 1 minus x square, 1 over under root 1 minus x square, and limit is equal to 0 to 1 dx। तो सीधा सीधा पता है आपको किसका होता है, साइन इनवर्स x का, तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपके पास, साइन इनवर्स x, और लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, राइट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, right, sin inverse 1 is equal to sin pi by 2, sin inverse 0 is equal to sin 0,
सो इनवर्स से कैंसिल होगा ये पाई बाय 2 माइनस 0 implies पाई बाय 2 is the required answer. 10th क्वेश्चन नंबर 10th 10th क्या कहता है ये 0 to 1 1 over 1 plus x square dx. ये tan इनवर्स x का होता है तो डायरेक्टली आप लिख लेंगे यहाँ पे क्या tan inverse x 0 to 1. So this is tan inverse 1 minus tan inverse 0, right? So it is tan inverse 10 pi by 4 minus tan inverse, so tan 0 पे होता है. So this is pi by 4 minus 0, which is equal to pi by 4. So the required answer is pi by 4. Next, 11th. 2 to 3 dx upon x square minus 1. 2 to 3 dx upon x square minus 1. हाँ जी guys, कैसे होगा ये? कैसे करें इसको सॉल्व? 7.4, 7.5 याद आ गई? ए बी सी. देखो अभी काम करते हैं, सिंपल इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. आप एक काम करो, सिंपल 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करो, लिमिट हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है? सो दिस इज a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1. यहाँ पता चलेगा कि आपके पार्शियल फ्रैक्शन में कितनी परफेक्शन है, ठीक है? अगर यहाँ क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, ये जो क्वेश्चन है मतलब 11 ऑनवर्ड्स जो आपके क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट पार्शियल फ्रैक्शन के ही हैं. ये क्वेश्चन 14, 16, 11 ये पार्शियल फ्रैक्शन है. अब देखते हैं इसमें कितना आपका कमांड बनती है, ठीक है जी? तो यहाँ क्या होने वाला है 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1. पुट x is equal to 1 और x is equal to minus 1. 1 पुट करेंगे then we get 0 and this is 2a. तो a is equal to 1 by 2, right? और आप minus 1 पुट करोगे तो ये 0 होगा minus 1. So b is equal to minus 1 by 2. b is equal to minus 1 by 2, right? a is equal to 1 by 2 and b is equal to minus 1 by 2. तो अब ये क्या होने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x square minus 1 is equal to integration of a by x minus 1 plus b by x plus 1, right? So a, what is the value of a? 1 by 2 log x minus 1 log x minus 1 minus b की वैल्यू 1 by 2 है, so 1 by 2 log x plus 1, right? So 1 by 2 log x minus 1 over x plus 1, right? अब हम बात करते हैं जो वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में, सॉरी 2 to 3 dx upon x square minus 1 is equal to 1 by 2 log x minus 1 x plus 1 की पावर 3 by 2, ठीक है ना? आप एक बार लिमिट हटा के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में आप स्टेप से इसको डिनोट कर देंगे. सो दिस इज 1 by 2 log 3 पुट करेंगे तो 3 minus 2, 3 minus 1 2 और 3 plus 1 4, राइट? माइनस log 2 पुट करेंगे x की जगह पे तो 2 minus 1 1 by 3. So this is 1 by 2 log 1 by 2 minus 1 by 3, right? So 1 by 2 log 1 by 2 over 1 by 3. Okay, so this is 1 by 2 log 3 by 2. This is the required answer. 1 by 3 आपका ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा. This is question number 11. Log 3 by. Next, 12th. Question number 12. Zero to pi by 2
cos square x dx 0 to pi by 2 cos square x dx, राइट। और याद आ गया होगा आपको, क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स से बढ़कर 3 क्वेश्चन करवाए थे ना, इसी टाइप से करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। क्वेश्चन देखते ही याद आना चाहिए कि ये वो वैसा टाइप उस टाइप से होगा। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x by 2 0 to pi by 2 dx। तो 1 by 2 आप बाहर ले लो, 1 by 2 1 का इंटीग्रेशन x cos का साइन 2x by 2 और ये pi by 2 to 0। ओके गाइस, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 1 by 2 cos pi by 2 पुट करेंगे, ठीक है, pi by 2 पुट करेंगे। ध्यान से देखना, x pi by 2 हो गया, और जब pi by 2 पुट करेंगे तो pi by 2 into 2 pi हो जाएगा और cos pi 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट मत करो, ये हो गया काम, pi by 2 पुट हो गया माइनस। अब 0 पुट करके देखते हैं, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, और 0 पुट करेंगे साइन 2 into 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0, so it also becomes 0, so this is 0, so it is pi by 4 which is the required answer। okay guys, 12th का आंसर क्या होने वाला है आपके पास, 5/4। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 2 to 3 2 to 3 x over x square plus 1 dx, राइट। आप इसे लेट करोगे तो ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, लेट कर लेते हैं। लेट किया आपने x स्क्वायर plus 1 को t, so this is 2x dx is equal to dt which is equal to x dx is equal to dt by 2, right। so यहाँ क्या कंडीशन होने वाली है, सिंपल हम लिख देते हैं 1 by 2 log x square plus 1 and this is 2 3, ठीक है जी, 2 3। ओके, नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू लिमिट पुट करेंगे, देन इट बिकम्स log, सॉरी 1 by 2 3 3 9 log 10 minus 2 to the 4 plus 1 log 5, right। तो 10 by 5 2 होने वाला है, it is 1 by 2 log 2, this is the required answer। okay, 1 by 2 log 2। next 14, question number 14 और 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वीआईपी। कौन सा क्वेश्चन सही है, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखते हैं 14 कैसे होगा। चलो जी 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, में क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज याद होगी कि ये इंटीग्रेशन है, ये जो टाइप है ये इस टाइप से 2x plus 3 is equal to a d by dx of this, याद आ गया होगा आपको। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 10x, ठीक है जी, प्लस b। ओके, सो दिस इज 2x plus 3 is equal to 10ax plus b। So by comparing the coefficient of x we get 10a is equal to 2, a is equal to 1 by 5, right।
and by comparing the constant we get b is equal to 3. B is equal to 3. So the integration of 2x plus 3 by 5x square plus 1 is equal to a by 5x square plus a into 10x plus b by 5x square plus 1, राइट. इसको हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक इस टाइप से कर दिया, ये टाइप आपको याद नहीं चाहिए, पहले आपको ये क्वेश्चन इसके करके आ चुके हैं. अब क्या होगा, a की वैल्यू निकालेंगे बाहर, सो दिस बिकम्स 10x by 5x square plus 1, सॉरी 5x square plus 1 प्लस b बाहर आएगा, और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये क्या बनेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो पहले 5 बाहर ले आते हैं इसका, इट बिकम्स 5 स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 by 5. ओके, सो 1 by 2 log की a की वैल्यू कितनी है, 1 by 5, 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 3 by 5, एंड इट बिकम्स 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by रूट 5 का होल स्क्वायर. ओके, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 by a tan इनवर्स x by a, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, और इसमें सिंपल लॉग बन जाएगा. तो दिस इज 1 by 5 log 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 by 5, और यहाँ क्या होने वाला है, 1 by a, तो रूट 5 हो जाएगा, ये 1 by रूट 5, तो रूट 5 हो जाएगा, और tan इनवर्स x by 1 by रूट 5, so it becomes रूट 5x. ओके, ये वैल्यू आ गई. ओके गाइस, सो दिस इज 1 by 5, आप कॉमन ले लोगे, then it becomes log, ये काम करते वैल्यू पुट कर देते, सीधा लिमिट पुट कर देते, सॉरी, ठीक. दिस इज 0 to 1, 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 राइट. और यहाँ लिमिट पुट करेंगे, then it is 0 to 1. ओके गाइस, 0 to 1. तो पहले 1 पुट कर लेते हैं, 1 by 5 log, आपने 1 पुट किया तो 5 plus 1 6 प्लस 3 by 5, तो ये 3 by रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 से रूट 5, एंड tan इनवर्स रूट 5, जब हमने 1 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई. अब माइनस पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 1 by 5 एंड 0, दिस इज log 1, ठीक है जी, प्लस 3 by 5, 3 by रूट 5, tan इनवर्स रूट 5 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये tan 0 पे 0 होता है, ठीक है. और log 1 भी 0 होता है, तो काम खत्म ही हो गया हमारा ऑलमोस्ट. ये क्या होता है, log 1 0 होता है ना बच्चे, log 1 0 होता है, ये भी 0 होगा, और log 1 इज इक्वल टू 0, और tan 0 भी 0 होता है, ठीक है. तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ ये बचेगा. दिस इज 1 by 5 log 6 प्लस 3 by रूट 5 tan इनवर्स रूट 5 इज द एग्जैक्ट आंसर. सिंपल यही बचेगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज आपकी 0 हो चुकी. ओके, लेट्स टेक द आंसर. एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. 14, 1 by 5 log 6, 3 by root 5, right lines. Okay. Next question number 15. This is 14th. 15th में क्या कहते हैं, एक बार 15 देख लेते हैं. 15th भी काफी इजी क्वेश्चन है. 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर dx. यहाँ तो देखते पता चल रहा है कि आपको x स्क्वायर को लेट करना है, ठीक है. आप क्या करोगे, x स्क्वायर को लेट करोगे t, so this is 2x dx is equal to dt and x dx is equal to dt by 2. ओके, हम अभी लिमिट छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर किया हमने, x ये वैल्यू पुट किया आपने, और यहाँ पे क्या होगा आपका जो वैल्यू होने वाली है, दिस इज
दिस इज 1/2x ये हो गया आपका। तो यहाँ क्या होने वाला है आपका, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना होगा x dx dt हो गया, और ये e की पावर t होगा, 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 e की पावर t, राइट। और e की पावर t का मतलब क्या है, 1/2 e की पावर t मतलब e की पावर x स्क्वायर, राइट गाइज। और आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ 1 0, यहाँ पे c लगा सकते हो अभी आप, ठीक है, यहाँ पे c लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड होते हैं इसके, अभी मैं समझाऊंगा। अभी मैंने वो पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, जब आपकी लिमिट चेंज होगी, जब आप फंक्शन को देखो, जब आप यहाँ यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल्स में, जब आप x से t में जाते हो, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो चेंज होती है। चेंज मतलब जब आप x से t में जाते हो फंक्शन में, तो आपकी लिमिट भी चेंज होती है। जो भी आपकी x की वैल्यू t के कोरस्पॉन्डिंग बनती है उसके अकॉर्डिंग, वो कॉन्सेप्ट अभी हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल हमने लिमिट हटा के इसको सिंपल इंटीग्रेट किया और t की वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर की प्लेस पे। अब हम पहले लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, दिस इज 1/2 e की पावर 1 e माइनस e की पावर 0, right? So this is, so the ultimate answer is equal to 1/2 e minus 1. This is the ultimate answer. Okay guys, this is the ultimate answer. ये आपका अल्टीमेट आंसर होगा। ओके, अल्टीमेट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट 16 देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये हटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूजन हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1/2 e minus 1. This is the answer. Okay, this is the answer. Okay, next question number 16 देखते हैं। Okay guys, question number 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, (16) 0 to 1 to 2, 1 to 2, and this is 5x square by x square 4x plus 3, x square plus 4x plus 3, 1 to 2। ओके गाइस, यहाँ क्या कर सकते हैं, याद आ गया आपको, वही कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, दिस इज 5x स्क्वायर। ओके, ये तो आपका देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब याद आ गया, कौन से फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइड करेंगे 5x स्क्वायर को इससे, so it is 5, so 5x square, 5 into 4 20x, 5 into 3 15, right? माइनस 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 कैंसिल्ड, माइनस 20x माइनस 15, इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ जो कंडीशन होने वाली है, मैं इसको पहले विदाउट लिमिट लिखता हूँ। दिस इज 5x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ कॉमन लेंगे तो दिस इज 20x प्लस 5, 20x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट? ओके गाइस, सो दिस इज, सो लेट इट बी I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो पहले हम बात कर लेते हैं I1 की। इंटीग्रेशन ऑफ I1 क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5x। ओके, और जब हम इंटीग्रेशन ऑफ I1 लिमिट के साथ करेंगे तो 1 2 हो जाएगा ये, दिस इज 5 into x to 1 to 1, so this is 5 into 2 minus 1 which is equal to 5, so this is इक्वेशन 1। ये किसका आंसर है, I1 का। इसको अभी हम रिटेन करते हैं, I2 का जो मेन पार्ट है पहले उसको सॉल्व करते हैं, बाद में इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। लिमिट 1 to 2 है, एक बार मैंने चेक कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, I2, so I2 is equal to
20x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये भी वही पार्ट बन गया a और b वाला, 4x plus 3. So 20x plus 5 is equal to a. Derivative of denominator which is equal to 2x plus 4 plus b. So अब compare कर लेंगे हम. This is 2ax plus 4a plus b. By comparing the coefficient of x, we get 2a is equal to 20. 2a is equal to 20 implies a is equal to 10, right? 2a is equal to 20. By comparing the coefficient, by comparing the constant, we get 4a plus b is equal to 5. a की वैल्यू आप पुट करोगे, then it becomes 40. 40 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस होगा, तो this is 8 एक सेकेंड, just a minute. This is not 5, this is 15. क्या था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, हमने क्या किया था 5x स्क्वायर, तो 5 से किया था 5x स्क्वायर प्लस 5 4 20 प्लस 15, राइट? ये 15 है, गलती से हमने 5 लिख दिया, ऐसी गलती आप मत करना. दिस इज 15, 5 1 2 हो गए, ये भी 15 है भाई और ये भी 15 है, राइट? और ये भी ठीक है जी. So this is 15, okay? This is 15, right? So 2a is equal to 20, 4a plus b is equal to 15, right? तो यहाँ 20, ये जो 10 है यहाँ 40 बनाएगा और 40 इधर जाके माइनस होगा, तो b is equal to minus 25. So what is the value of b? Minus 25. आप क्या कर सकते हैं, अब वही इसको ब्रेक करके वैल्यू लिखेंगे, सो द इंटीग्रेशन ऑफ 20x plus 15 upon x square plus 4x plus 3 should be equal to ax. मतलब यहाँ पे आप वैल्यू डालते हो a 2x plus 4 a 2x plus 4 हाँ जी गाइस, a 2x plus 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट? आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है इसमें, अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे. सो दिस इज, ये भी इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन, ओके गाइस? अब यहाँ पे आप a बाहर लोगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. सो दिस इज a आपका बाहर आएगा और ये क्या बनेगा आपका 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस यहाँ b बाहर आएगा एंड इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर. क्या बनेगा, ये साइड में बना लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x एंड 2 square of 2 add square of 2 minus plus 3, so it becomes x plus 2 का whole square minus 1 का whole square. तो यहाँ पे ये बनाने वाला है, तो ये बना गया. so this is x plus 2 whole square minus 1 square, right? अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, पहले आप a और b की वैल्यू डालो. a कितना है 10, a is equal to 10. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 4 over x square plus 4x plus 3 plus b की वैल्यू तो माइनस में है, दिस इज minus 25. इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 over x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ log और यहाँ t. दिस इज 10 log x square plus 4x plus 3. दिस इज 4x plus 3 minus 25 और ये कितना होगा 1 by, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 by 2a log x minus a by x plus a. ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा यहाँ पे. सो दिस इज 1 by 2a. तो 2 तो यहाँ आ गया क्योंकि a1 है
एंड लॉग x माइनस ए, x माइनस ए मतलब x प्लस 1 बचने वाला है, और x प्लस ए करेंगे, x माइनस ए आपका आ गया 1, और x प्लस ए करेंगे यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 1, और x प्लस 2 प्लस 1, तो दिस इज x प्लस 3. ओके गाइस, अब i, दिस इज i2, दिस इज i2, तो हम बात करते हैं i, जो i का आंसर है. एक काम करते हैं, पहले इसको भी लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी आप लिमिट पुट करके सॉल्व कर लो. ओके, सो द इंटीग्रेशन ऑफ i2 with limit क्या होगा, 1 to 2 is equal to 1 to 2 with is equal to 10 log x square plus 4x plus 3 minus 25 by 2 log x plus 1 by x plus 3, और यहाँ लिमिट क्या होने वाली है इसकी 2 1, राइट. अब यहाँ लिमिट पुट करते हैं और लिमिट पुट करके इसको हम सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, देखो दिस इज 10 log 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3 8 और 5 8 और 4 12, और दिस इज 15 माइनस 2 पुट करेंगे, दिस इज 25 by 2 log 2 पुट करेंगे, 2 1 2 3 और 5, राइट. ये वैल्यू आ गई आपके पास जब अपर लिमिट पुट किया आपने. अब लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 10 log, यहाँ क्या होगा 1 4 8, दिस इज 8, एंड माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस में प्लस हो जाएगा, दिस इज log 1 plus 1 2 upon 1 3 4, राइट. ओके गाइस, तो ये आपकी इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी. अब आप यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना करके हैं छोड़ सकते हैं, राइट. लोग की एक दो प्रॉपर्टीज लगा के, बट एनसीईआरटी से मैच करने के लिए मैं सारा काम करूंगा. अब एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों को, तो इसलिए आप एनसीईआरटी से आंसर जरूर मैच करवाने की कोशिश किया करो, ठीक है. उसमें लॉग की प्रॉपर्टीज आपकी परफेक्ट हो जाएंगी. देखो क्या करा है इसने, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, log 15 को आप ब्रेक कर दो 3 into 5 की फॉर्म में, राइट. 3 into 5 minus 25 by 2 log, this is 3 minus 25 by 2 log 5, ये लिख सकते हैं आप इसको ब्रेक करके, और यहाँ माइनस 10 log, और आप यहाँ 4 into 2 लिख लो, ठीक है, प्लस log 2 माइनस log 4. ओके गाइस, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो 3 5 3 5 और यहाँ 2 4 और ये 2 4, इसी कारण से हमने ये काम किया. देखो यहाँ 15 है जो 3 और 5 का 3 और 3 into 5 बनता है, और यहाँ 8 है 2 into 4 बनता है. ये पूरा कॉम्बिनेशन बना है, इसलिए हमने इस पैटर्न को फॉलो किया, अदरवाइज हम यही छोड़ देते. अब देखो दिस इज 10 log 3, और ये प्लस 10 log 5 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 25 by 2 log 3, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 25 by 2 log 5. ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस 10 log 4 और प्लस 10 log 2. अब कंडीशन क्या कि माइनस बाहर था तो ये माइनस ही होगा. ओके, और यहाँ कितना होने वाला है, प्लस log 2 माइनस log 4. ओके गाइस, यहाँ तक बात समझ में आती है, इज इट ओके. या नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब आप देखो log 3 यहाँ और यहाँ है, तो पहले log 3 कहीं और है नहीं, तो इन दोनों में से आप log 3 कॉमन ले लो. जब आप log 3 कॉमन लोगे इट बिकम्स 10 minus 25 by 2, एंड log 5 एक यहाँ और एक यहाँ, तो log 5 आप कॉमन ले लो, so this is 10 plus 25 by 2. ओके, आगे log 4 और log 4 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से आप log 4 कॉमन ले लो, माइनस log 4. ये 4 log 4 के साथ कुछ वैल्यू नहीं थी, एक बार चेक करते हैं, रीचेक क्या था यहाँ पे, log 25 by 2, ये जो वैल्यू थी कहाँ गई, ये जो 25 by 2 था ये नहीं समझ आया कहाँ गया भाई.
पहले हमने 2 पुट किया तो ये 15 हो गया, फिर हमने 2 यहाँ पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, जब हमने 1 पुट किया तो ये आ गया, और ये 1 पुट किया तो यहाँ पे 25/2 आना था, 25/2 माइनस, और जब 25/2 किया तो यहाँ पे भी 25/2 आना है, 10 log 8 ये हो गया, और यहाँ 25/2, दिस शुड बी 25/2 log 2 और प्लस 25/2 log 4, ये वैल्यू आनी थी, देखो इधर प्लस और ये माइनस, ये आना था ना, ये वैल्यू आनी थी 25/2 log 2 माइनस 25/2 log 4। अब जब माइनस ये वाला अंदर से जाएगा, ये वाला माइनस ये जो माइनस था अंदर से जाएगा, तो ये तो आपका थोड़ा सा रुक जाओ भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी अगर कर दिया हमने। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये इस टाइप से हमने अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की, 2 to 1 है ना, ये 2 to 1 नहीं, लिमिट तो हमने पुट कर दी, लिमिट तो हम पहले यहाँ से पुट कर चुके हैं। अब हमने 10 log 15 को खोला, 10 log 3 into 5, 25 को खोला हमने इस साइड से, माइनस 10 log 8 को खोल दिया, और यहाँ माइनस 25 बाय ये माइनस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दिस इज 10 log 3 प्लस 10 log 5, 25/2 log 3, और यहाँ प्लस होगा 25/2 log 5, एंड दिस इज log 4 log, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या, माइनस 25/2 log 2 और प्लस 25/2 log 4। ओके गाइस, अब चेक करते हैं कि log 3 यहाँ पे है, log 3 यहाँ पे है, log 3 तो log 3 कॉमन आएगा, 10 माइनस 25/2। ओके, अब बात करते हैं log 5 की, log 5 यहाँ और log 5 यहाँ, सो दिस इज 10 प्लस 25/2। फिर log 3, तो log 3 यहाँ और log 3 कहीं और अच्छा log 3 तो हो गया। अब 4 हो गए आपके पास, log 4, 10 log 4 और ये log 4, तो आप क्या करेंगे, प्लस log 4 कॉमन ले लेंगे। ओके गाइस, log 4 कॉमन आएगा, दिस इज माइनस 10 प्लस 25/2। ओके ओके, और log 2 बचा हुआ है आपके पास, तो आप log 2 कॉमन ले लेंगे, log 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का ही 10 कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 25/2। ओके, सो चेक करते हैं क्या कंडीशन बनने वाली है, दिस इज 20 माइनस 5/2 log 3 प्लस 45/2 log 5, एंड दिस इज 5/2 log 4। ओके, और यहाँ क्या बनने वाला है, 45/2 माइनस माइनस 45/2 log 2। ये ध्यान रखना, ये I2 चल रहा है, अभी I1 नहीं किया हमने, दिस इज I2। ओके, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, I2 में दिस इज log 3 और 5/2 ये है, और 5/2 ये, तो पहले 45 लिख लेते हैं, 45/2 log 5 माइनस 45/2 log 2, इनको कंबाइन करके हमने एक साथ यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ 5/2 log 4, 5/2 log 3, so this is प्लस 5/2 log 4 और माइनस 5/2 log 3। ओके, so this is equal to 45/2 log 5/2 आ जाएगी, 5/2 एंड प्लस 5/2, 5/2 आ गया, और यहाँ 4/3 बनेगा, 45/2 log, और यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी आपने 4/3। ओके, दिस इज I2, दिस इज I2। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड जो वैल्यू है I की, I का जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, I इज इक्वल टू, I का आंसर क्या था आपके पास, I1 माइनस I2, तो I1 कितना था 5, तो बस 5 ही आ गया, माइनस यहाँ अप्लाई कर देंगे, माइनस 45/2 log 5/2, और यहाँ पे भी माइनस आएगा 5/2 log 4/3। चेक करते हैं एक बार आंसर, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 16, 5 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्या है ये
5 माइनस 5/2, इसने 5/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 5/2 यहाँ से 5/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, दिस इज 9, 5/2 कॉमन ले लिया, 9 लॉग 5/2 बचने वाला है, और प्लस क्योंकि माइनस का 5/2 कॉमन लिया है, और यहाँ क्या बचेगा, लॉग 4/3, राइट, ये वैल्यू बचेगी। बट यहाँ पे 2/3 आ रहा है, चेक करते हैं 4 था या 2 था, एक मिनट, 4/3 या 2/3, जस्ट अ मिनट, ये 3/2 आ रहा है, ये चेक करते हैं, ये 3/2 कहाँ पे है, हमारे पास log 4 था या 3 था, जस्ट अ मिनट, log 2 था ये रहा, और log 4 था, log 3, log 4, log 3, यहाँ देखो log 3 एक ये है, और log 3 कहाँ पे है, दिस इज log 3, तो log 3 आपका कॉमन आएगा 10 माइनस 25/2, ओके। फिर हमने log 5 कॉमन लिया, तो log 5 एक यहाँ और यहाँ 10 प्लस 25/2, फिर हमने log 4 कॉमन लिया, log 3 कहाँ गया भाई हमारा, log 3 तो दिख ही नहीं रहा, जैसे ये रहा ना log 3, ठीक है, log 5/2, तो ये भी गलत हो रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग तो 45 का जो वैल्यू है ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू है 5/4, ओके ओके ओके, और 3/2, 5/4 और 3/2, यहाँ चेक करो आप कितना आ गया, माइनस 5/4, 5 और 4 के साथ क्या आ रहा है, 4 के साथ जो वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड भाई, यहाँ पे आप माइनस प्लस का पंगा चेक करो कि माइनस प्लस कहाँ क्या गलती हो रही है, छोटी बहुत थोड़ी सी हमारी माइनस प्लस की गलती हो रही है, अभी करेक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। देखो हमने 2 पुट किया, 10 log 15 आ गया, ठीक है, और यहाँ 2 पुट किया आपने, 15 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 25/2 हो गया, और log 2 + 1 5 होगा, 3/5, और यहाँ क्या होगा आपका, ये तो 2 आपने पुट किया यहाँ पे, अब 1 पुट करेंगे तो 1 यहाँ पुट होगा, वेरी गुड, यहाँ प्लस होना था, क्या होना था यहाँ, प्लस, क्या होना था यहाँ प्लस, देखो क्यों, आप एक काम करो, ब्रैकेट अप्लाई करो, 1 पुट करेंगे तो 10 log 8, और 10 ये 25 log ये, तो यहाँ माइनस होना था, यहाँ माइनस आएगा तो ये तो आपका माइनस का होगा, और ये 25/2 ये प्लस का होगा, 25/2 आपका प्लस का होगा, तो 25/2 प्लस का होने के बाद ये आपका log 2 प्लस होगा, और log 4 माइनस होगा, log 2 प्लस होगा, log 4 माइनस होगा, ओके गाइस, log 2 प्लस और log 4, अब देखो कंबाइन क्या करेंगे, log 3 किया हमने, log 3 किया, log 3 कॉमन आ गया, यहाँ तक सब ठीक है, log 5 कॉमन लिया, यहाँ भी ठीक है, गलती हमारी थी, log 4 कॉमन लिया, log 4 कॉमन लेंगे तो -10, और यहाँ -25/2 ये बचेगा, ओके गाइस, यहाँ पे, और जब log 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 20 -10, जब हमने log 2 कॉमन लिया तो यहाँ 10, और यहाँ -25/2 ये बचेगा, बस माइनस प्लस की छोटी सी गलती थी। अब देखो इधर, दिस इज 5/2 log 3, दिस इज 45/2 log 5, और दिस इज -45/2, -45/2, तो इसे लिख देते हैं -45/2 log 4, and this is -5/2, -5/2, ओके। अब देखो 45/2 आपका log 5 और log 4 के साथ आ रहा है, log 5 ये 45/4, 2 log 5, और यहाँ 45/2 log 4 हो जाएगा ये, दिस दिस, और यहाँ से 45/2 को बनाएगा तो log 5 माइनस log 4 बचने वाला है, और यहाँ पे आपका ये माइनस था, प्लस था, ये वैल्यू आ गई आपके पास, और यहाँ आपका यहाँ जो कॉमन बनना है ये प्लस का आएगा, ओके गाइस, दिस इज प्लस, और यहाँ कंडीशन क्या होगी, log 2, जब हमने 5/2 कॉमन लिया, ये आ गया, 5/2 के साथ log 2 और log 3, यहाँ पे आएगा log 3, ठीक है जी, ये आपका माइनस का आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखना है, अब क्या होगा, यहाँ पे 45/2 आ गया, तो 45/2 log कॉमन आ गया, log 5/2
4 बचेगा, ये 4। ओके, यहाँ 5 और बाय 4, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी ये बन जाएगी। यहाँ आपने माइनस कॉमन लिया, देखो इधर एक मिनट, आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस बनेगा, राइट। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, देखो जब आप माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस का था ये प्लस का बन जाएगा 5/2 log 3, और log 2 आपका नेगेटिव हो जाएगा 5/2 log 2। ओके, तो यहाँ 5/2 जब आप कॉमन लोगे, 5/2 कॉमन लोगे तो दिस इज माइनस, और यहाँ क्या होगा 3/2, दिस इज 3/2। ओके, अब चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। दिस इज 45, 5 तो ये आ गया आपका, आई 45/2 log 5/4, log 5/4, और 5/2 log 3/2। ओके गाइस, 3/2। छोटी सी गलती प्लस माइनस की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रख के क्वेश्चन को किया करो। 5 माइनस, अब यहाँ देखो 9 बाय क्या कॉमन लिया, 5/2 हमने कॉमन लिया था यहाँ पे, तो दिस इज 9, 5/4, 5/4, और यहाँ log 3/2, दिस इज 3/2। तो ये बिल्कुल मैच आंसर है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। एक बार फिर मैच कर लेते हैं, क्या कोई अभी भी कोई करेक्शन छोटी सी है बाकी, या कुछ हो गया। 5 माइनस 5/2, 9 log 5/4 माइनस log 3/2, यहाँ माइनस था, दिस इज माइनस, सो दिस इज माइनस, ये प्लस था आपका, ये प्लस हो गया, ये माइनस, यहाँ माइनस है, एक प्लस का था और एक माइनस का, ठीक है गाइस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी गाइस, 7.9 का ही क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ये, 0 to π/4, 0 to π/4 2 sec square x plus x cube plus 2, 2x x cube plus 2, राइट। ये तो इंटीग्रेशन सिंपल ही है, इसमें कुछ खास तो है नहीं। दिस इज 2, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, दिस इज 5/4 0। ओके, जीरो पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, तो लोअर लिमिट तो पुट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, सिंपल अपर लिमिट पुट करो। दिस इज 2 10 π/4 प्लस 1/4, 5/4 की पावर 4 की power 4, and this is 2 π/4. So it is 2 10 π/4 1 plus 1/4 π/4 की power 4. This is 5 की power 4, and this would be, it would be 4 4 is 16, 256 plus π/2. So the required answer is 2 plus π/2, 2 plus π/2 plus और ये हो जाएगा आपका पाई की पावर 4/1024। ओके गाइस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। It is 18, 0 to pi sin square x/2 minus cos square x/2 dx। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते हो तो cos x का फॉर्मूला बनेगा, आप माइनस कॉमन लेते हो 0 to pi, it becomes cos square x/2 minus sin square x/2। okay guys, so this is 0 to pi cos square x/2 minus sin square x/2 is equal to cos x। हो गया, अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, तो साइन पाई भी 0 और 0 भी 0, तो अल्टीमेटली ये 0 ही आना है, क्या लोअर लिमिट और क्या अपर लिमिट। ठीक है भाई,
Ultimately it becomes 0. 19th. Question number 19. 0 to 2. 0 to 2. 6x plus 3 upon x square plus 4. ओके, यहाँ आप अगर 3 कॉमन लेते हो तो ब्रेक कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रेक कर दो इसको। 0 to 2 6x by x square plus 4 and 0 to 2 3 by x square plus 4, राइट। यहाँ आप x square plus 4 को t लेट करोगे, 2x dx is equal to dt, so x dx is equal to dt by 2. ओके, सो दिस इज, ये जो वैल्यू होने वाली है 6 तो बाहर आएगा और ये 2 अपॉन में, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आप लिमिट पुट कर दोगे, दिस इज प्लस, एंड ये क्या होने वाला है, यहाँ 3 बाहर आएगा, 3 बाहर होगा, और दिस इज यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स x by a। ओके गाइस, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 3 आपका न्यूमरेटर में से बाहर आ गया, और दिस इज 1/a tan इनवर्स x by a, दैट इज 2। ये तो चीज क्लियर होगी आपको कि a आपका 2 होगा, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो यहाँ a आपका 2 होगा, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पुट 0, दिस इज 3, यहाँ 2 पुट करेंगे तो log 2 to the 4 plus 4 8 माइनस 0 पुट करेंगे, देन वी गेट log 4, log 4, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके गाइस, एंड सिमिलर में अगर आप यहाँ पुट करते हो 1/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 हो गया, और यहाँ पुट करते हैं 10 इनवर्स, तो ये 1 हो जाएगा माइनस, एंड दिस बिकम्स 10 0। ओके, सो 3 log 8/4 होने वाला है ये, प्लस 3/2, this is 5/4 minus 0, so it becomes 3 log 2 plus 3 pi by 8, which is the required answer. 3 log 2 plus 3 pi by 8. Next, 20th question, number 20. 0 to 1, 0 to 1, x ex, x e की पावर x plus sin pi x by 4 dx। इसका इंटीग्रेशन तो आइलेट से होगा, जिसमें आपका फर्स्ट x होगा और सेकेंड एक्सपोनेंट होगा। तो फर्स्ट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ x1, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे साइन का क्या होगा, माइनस cos pi x by 4 और अपॉन pi by 4, राइट। वो दिस इज x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/pi होगा ये, एंड दिस इज cos pi x by 4, और यहाँ लिमिट पुट कर दो, कितनी थी, 0 से 1। ओके गाइस, लिमिट कितनी हुई, 0 to 1। लिमिट पुट करेंगे, देन पहले 1 पुट कर लो आप, दिस इज 1, कितना होगा यहाँ पे, यहाँ अगर आप लिमिट पुट करते तो 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, राइट, दिस इज e की पावर 1 इम्प्लाइज e, और यहाँ कितना होगा, माइनस 4/pi, और यहाँ cos pi by 4, 1 डालेंगे तो cos pi by 4 हो जाएगा, cos pi by 4 कितना होता है, 1/√2। अब 0 पुट करो, तो ये 0, e की पावर 0 1, e की पावर 0 तो 1 होगा, और ये cos 0
ये पूरा 0 हो जाएगा। तो cos 0 1 होता है। क्या होता है cos 0 1। ठीक है गाइस, यहाँ cos 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया, और cos 0 आपका 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4/5 भी आने वाला है। ओके, सो इट बिकम्स xe माइनस e माइनस 4 क्या ये कर दो आप, कैंसिल कर दो इसको, 2√2/5 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1, और यहाँ माइनस प्लस 4/5। ओके, ये एक्स कहाँ से आ गया यहाँ पे, अपने वन डाला तो ये तो ई हो जाएगा ना, e की पावर 1 e की पावर 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया मेरे हिसाब से। तो ये x1 डाला 1 e की पावर 1 और e की पावर 1, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा अल्टीमेटली आंसर। दिस इज, क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व करके, और यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 माइनस 2√2/5 प्लस 1, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे 5 माइनस 2√2, तो यही आंसर आने वाला है या कुछ चेंज होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 20th क्वेश्चन नंबर 20th, 1 प्लस ये रहा 1 प्लस 4/5 हो गया, 1 प्लस 4/5 माइनस 3 को, ठीक है जी, यही आंसर है। थोड़ा अटपटा टाइप का, बट है यही आंसर, यही आंसर है। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, बात लिखो, आगे सॉल्व कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है 1 to root 3 dx by 1 plus x square। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा तो सिंपल tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे 1 to √3। सो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, राइट। तो √3 कितने पे होता है, 5/3 पे, दिस इज 5/3 माइनस, और ये 5/4 पे होता है 1, तो ये 12 और ये 5/12, ये 5/12 आ जाएगा, राइट। 5/12 इसमें जो ऑप्शन है दैट इज डी इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, एमसीक्यू है ये। 22 देख लेते हैं, 22 में क्या कहता है, 22nd, तो 0 to 2/3 dx by 4 plus 9x square। यहाँ से 9 आप कॉमन लोगे, सो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2/3, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो dx अपॉन 9 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे 4/9 क्या बनेगा, ये 4/9, इसको मैं लिख लेता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। क्या लिख लेंगे उसको, 2/3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा 1/8 tan इनवर्स x/a। तो 1/9 तो बाहर है, 1/a का मतलब 3/2, और tan इनवर्स x/2/3, तो 3/2। ठीक है जी, इसमें लिमिट पुट कर दो, 2/3 0, सो दिस इज 1/6, ये 1/6 हो गया, और यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स 2/3 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, माइनस tan इनवर्स 0, राइट। दिस इज 1/6 इंटू, और ये 1 कितने पे होगा, 5/4 पे, और ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज 5/24। सो द ऑप्शन इज सी, द ऑप्शन इज सी। ओके गाइस, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट होती है। थैंक यू।